तो चलिए आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरते हैं जो एडलरियन मनोविज्ञान के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने आखिरकार इस सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया, वो भी अपनी जिंदगी के तजुर्बों से। तो कहानी की शुरुआत होती है अनुराग से। अनुराग एक ऐसा इंसान था जिसे लगता था कि उसका जो पास्ट है बस वही उसकी डेस्टिनी है। देखिए, अनुराग का बचपन ना एक बहुत भारी बोझ जैसा था और इसी बोझ ने उसके अंदर ये विश्वास पक्का कर दिया था कि वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा, कुछ इम्पोर्टेंट हासिल कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर उसकी माँ के आखिरी शब्दों ने एक बहुत गहरा असर डाला। उन्होंने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने अनुराग की पूरी जिंदगी की दिशा ही पलट दी। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उसने खुद को अपने पास्ट का विक्टिम समझना छोड़ दिया और अपने एक्सपीरियंसेस को एक फाउंडेशन की तरह देखना शुरू किया, एक ऐसी नींव जिस पर वो जो चाहे बन सकता था। और जानते हैं, यही नया नजरिया, यही नई सोच उसकी आज़ादी की तरफ पहला कदम था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है जब अनुराग कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक बहुत ज़रूरी सबक सीखता है। तो हुआ ये कि उसने रवि को बदलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसे लगता था कि रवि को बचाना उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। मगर हफ्तों तक कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला तो उसे एक मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ा कि आखिर उसका रोल है क्या। और यहीं पर अनुराग ने कामों के बंटवारे का प्रिंसिपल सीखा, एक ऐसा आइडिया जिसने उसके लिए सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही उसने अपने काम को रवि के काम से अलग किया, उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि रवि को भी आज़ाद कर दिया। अब वो कोई फेल्ड सेवियर नहीं था और रवि भी कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसे ठीक करना है। तो इसके बाद अनुराग एक और बड़ी चीज सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि असली खुशी, असली सेटिस्फैक्शन दूसरों से बेहतर बनने में नहीं बल्कि उनके काम आने में है। उसने नोटिस किया कि जीतने की ये जो होड़ है ना, वो बच्चों को जोड़ने के बजाय उन्हें आपस में बांट रही थी। और ये जो दो तरह के रिश्ते हैं, ये साफ साफ दिखाते हैं कि दूसरों के खिलाफ कम्पीट करने में और उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करने में कितना बड़ा फर्क है। तो पॉइंट ये है कि जैसे ही फोकस जीतने से हटकर एक दूसरे की मदद करने पर आया, बच्चों को एक अलग ही, एक सच्ची खुशी मिली। और अब आता है अनुराग का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान, अपने वैल्यूज़, अपने उसूलों पर जीने की आज़ादी, भले ही इसकी कीमत हर किसी की नाराज़गी क्यों ना हो। अनुराग को पता था कि ये सरासर गलत हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब था पूरे गांव के खिलाफ जाना, वही गांव जो अब उसकी इतनी इज्जत करने लगा था। तो अब वो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच में था। एक तरफ सोशल हार्मनी यानी सबका साथ, और दूसरी तरफ उसकी अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी यानी उसकी ईमानदारी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस अकेलेपन में उसे एक नई तरह का सुकून मिला, वो आज़ादी जो अपने आप से सच्चा रहने पर मिलती है। और ये एहसास तब और भी पक्का हो गया जब एक बड़ी डिजास्टर होते होते बची, जिससे ये साबित हो गया कि उसका अकेला लिया हुआ स्टैंड ही सही था। तो अनुराग की ये पूरी जर्नी हमें एक साफ रास्ता दिखाती है, हालात का कैदी बनने से लेकर अपनी जिंदगी का ऑथर बनने तक का रास्ता। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए कौन सी कीमत चुकाना बहुत ज्यादा है।